नमस्कार दोस्तों। मुझे मालूम है एग्ज़ाम नज़दीक है और हमें कम समय में सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये करंट अफेयर्स के टॉप 40 एमसीक्यूज़ हैं। ये लेटेस्ट हैं, हाल फिलहाल के हैं, दिसंबर जनवरी के ही हैं। तो इसे हम करेंगे और कोशिश करूँगा 10 मिनट में 40 क्वेश्चन समाप्त कर दूँ। बोले सर सिर्फ 10 मिनट? जी, अभी मैं आपके टाइम की वैल्यू कर रहा हूँ। तो 10 मिनट में मैं कोशिश करूँगा 40 एमसीक्यूज़ देने की। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और साथ ही एप्लीकेशन में यूट्यूब पीडीएफ करके एक छोटा सा कोर्स है, 11 रुपये नॉमिनल राशि है, उसमें भी आपको मिल जाएगा फ्री में। ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट कोपरा जलाशय कौन से जिले में स्थित है? तो ये अभी बहुत फेमस हो रहा है बिलासपुर जिले में। कहाँ? बिलासपुर जिले में। ठीक है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखो गेल, डायरेक्ट गैस ना, गेल यूरिया प्लांट किस जिले के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो गेल से क्रिस गेल याद आ जाता है मुझे। क्रिस गेल भैया राजा हैं, राजा राजनांदगांव। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया था 26 दिसंबर 2025 को। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है? तो ये सभी हैं, वैभव सूर्यवंशी, श्रवण सिंह, विश्वनाथ कार्तिकेय, सबके सब हैं। छत्तीसगढ़ से जूडो खिलाड़ी योगिता मंडावी ने खेलो इंडिया क्षेत्रीय प्रतियोगिता और खेलो इंडिया राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में कौन सा पदक हासिल किया है? तो ये की है रजत पदक, ठीक, सिल्वर मेडल। याद रहेगा क्या? कोपरा रामसर साइड, कोपरा जलाशय, बिलासपुर। देखो आप खुद अभी रिवाइज करोगे, देखोगे याद रहेगा। कोपरा जलाशय, बिलासपुर। गेल राजा भैया राजनांदगांव। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 26 दिसंबर। ठीक है। फिर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में किनको सम्मानित किए गए? तो वैभव सूर्यवंशी, श्रवण सिंह, विश्वनाथ कार्तिकेय सभी। जूडो वाली योग्यता मंडावी को मिला है रजत पदक। ये सीजीपीएससी प्री का क्रैश कोर्स, अगर कोई इंटरेस्टेड हो 8770123667 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छा कंटेंट। ये टेस्ट सीरीज लास्ट में जरूर दिलाए, इसके लिए मैं नहीं भी इंटरेस्ट हो तो मैं बोलूँगा इसको परचेज करिए और टेस्ट दिलाइए। इतने लोगों के बीच हम लोग टेस्ट सीरीज के लिए इसलिए इंसिस्ट करते हैं कोर्स क्लिक करें ना करें, हमको भी ये जानना होता है हमारे प्लेटफॉर्म पे जब इतने सारे बच्चे आते हैं एक साथ, जब टेस्ट दिलाते हैं, हमको एनालिसिस में हेल्प होता है। ठीक है, तो एनालिसिस इसलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ, इतने सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे दिलाएं तो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन सभी स्टूडेंट्स को लाभ हो जाता है, क्योंकि इतना कंपटीशन में वो फाइट कर रहे हैं। ठीक। तो ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ये करंट अफेयर्स का भी टेस्ट सीरीज है, 1500 एमसीक्यूज हैं, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी छत्तीसगढ़ इंडियन इंटरनेशनल की। इंस्टाग्राम आईडी भी आपको फॉलो करना है, ये हमारा एप्लीकेशन है योगन साहु क्लासेस, और टेलीग्राम चैनल। चलो, राज्य सरकार ने 2026 को किस रूप में समर्पित किया है? तो ये किया है महतारी गौरव वर्ष। ठीक है, 2026 वाला महतारी गौरव वर्ष है। छत्तीसगढ़ शासन खनिज विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में पदस्थ जो कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 में शामिल हुई? तो ये थी मीनाक्षी साहू। कौन? मीनाक्षी साहू। अगला सवाल है 45वां एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी स्पर्धा 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो ये हुआ है 19, नहीं नहीं, ये हुआ है 22 से 30 दिसंबर। ठीक है, 22 से 30 दिसंबर, 19 से 21 दूसरा वाला है, 22 से 30 दिसंबर। केंद्रीय भूजल बोर्ड की डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2025 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के भूजल ब्लॉक कंडीशनर और उनकी संख्या को आपस में मिलित कीजिए। तो सेफ ब्लॉक 120 हैं, सेमी क्रिटिकल ब्लॉक 21 हैं, और क्रिटिकल ब्लॉक 5 है। एकदम क्रिटिकल वाले कितने हैं? 5 है। सेमी क्रिटिकल 21 और ठीक ठाक सेफ जो है वो 120 है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ भूजल दोहन के मामले में कौन से क्रम का राज्य बन गया है? अब भैया भूजल है, भूजल दोहन हो रहा है, यानी खतरे की बात है, तो खतरे से 17 याद करना। तो छत्तीसगढ़ भूजल दोहन के मामले में कौन से क्रम का राज्य बन गया छत्तीसगढ़? तो 17वां। ठीक है। देखते हैं चलो, राज्य सरकार ने 2026 को किस रूप में समर्पित किया महतारी गौरव वर्ष? छत्तीसगढ़ शासन खनिज विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में पदस्थ जो कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 में शामिल हुई? तो ये थी मीनाक्षी साहू। कौन? मीनाक्षी साहू। 45वां एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी स्पर्धा 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो ये हुआ 22 से 30 दिसंबर 2025। केंद्रीय भूजल बोर्ड की डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2025 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के भूजल ब्लॉक कंडीशनर उनके संख्या को आपस में सम्मिलित कीजिए। तो सेफ ब्लॉक 120, सेमी क्रिटिकल ब्लॉक 21 और क्रिटिकल ब्लॉक 5। ठीक है। छत्तीसगढ़ भूजल दोहन के मामले में कौन सा क्रम का राज्य बन गया छत्तीसगढ़? तो 17वां। वित्तीय वर्ष 2025 हेतु अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट, इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा अनुपूरक बजट कितने रुपए का विधानसभा से पारित किया गया? तो 35,000 करोड़ है ना, अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट 35,000 करोड़ का। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का 3 दिवसीय 47वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? अब ये तो हुआ है छत्तीसगढ़ के बाहर, ये हमारे लिए इंडिया का पार्ट था करंट अफेयर का, लेकिन इसमें जो छत्तीसगढ़ के शामिल हुए जिनको अवार्ड से सम्मानित किया उसके बारे में हमको पढ़ना है, तो लेकिन दोनों में बता दिया। तो पब्लिक रिलेशन, भैया रिलेशन गहरा करना है, गहरा से गहरा, रिलेशन क्या करना है? गहरा।
तो देहरादून पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का 3 दिवसीय 47वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ देहरादून में। और उसी 47वें राष्ट्रीय अधिवेशन में जनसंचार और जनसंपर्क के क्षेत्र में राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? तो शाहिद अली को। ये नाम देख के सुनीता गुड़बोले और रामचंद्र गुड़बोले देख के आप इसमें टिक मत कर दीजिएगा, ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है। नवा रायपुर अटल नगर को नई तहसील बनाने की अधिसूचना कब जारी की गई है? तो ये हाल फिलहाल की घटना है 19 दिसंबर 2025। कब? 19 दिसंबर 2025। अमृत मिशन उप योजना 2.0 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किन शहरों को शामिल किया गया है जिनकी आबादी 1 लाख से कम है? तो ये कांकेर भी है, महासमुंद भी है और डोंगरगढ़ भी है, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ राज्य में अत्याधुनिक तीरंदाजी अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? अत्याधुनिक, तो ये की जाएगी जशपुर में। ठीक है, किसमें? जशपुर में। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा हरित छत्तीसगढ़ शिखर सम्मेलन, दूसरा हरित छत्तीसगढ़ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये किया गया है 19 से 21 दिसंबर। ठीक है, कौन सा? 19 से 21 दिसंबर। दूसरा हरित छत्तीसगढ़ 21 दिसंबर। दूसरा हरित छत्तीसगढ़ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर में। छत्तीसगढ़ को राज्य सरकार द्वारा मखाना बोर्ड में कब शामिल किया गया? तो 12 दिसंबर 2025। तो छत्तीसगढ़ को राज्य सरकार द्वारा मखाना बोर्ड में कब शामिल किया गया है? तो 12 दिसंबर 2025। ठीक है। स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत भोरम देव, जैसे वो एक्चुअली वो छत्तीसगढ़ सरकार शामिल, मतलब छत्तीसगढ़ शामिल हुआ, ठीक है, उसमें मखाना बोर्ड में। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत भोरम देव कॉरिडोर की आधारशिला कब रखी गई? भोरम देव वाला आप याद रखना, ये हुआ है 1 जनवरी को, है ना, 1 जनवरी 2026, यानी कि स्वदेश दर्शन 1 जनवरी, न्यू ईयर दर्शन हो गया भाई। तो भोरम देव कॉरिडोर की आधारशिला कब रखी गई? 1 जनवरी 2026। दिसंबर 2025 में उत्खनन के दौरान प्राचीन सिक्कों का बड़ा संग्रह कहाँ से मिला? तो ये रीवा आरंग रायपुर से। खेलो इंडिया इंटरनेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभारंभ कब किया गया? अभी देखो बुलेटिन, न्यूज़ बुलेटिन टाइप का मैं लाइन से पढ़ते जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं, बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं। कारण सिर्फ इतना है कि कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। अगर ये समय होता अभी CGPSC प्री का एग्जाम, हालांकि सारा चीज़ मैंने इतने बार रिवाइज करा दिया है, मैं टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50, टॉप 60, ये करने के बाद उसको फिर मिक्स करके भी टॉप 100, 120, 130, 150 करके भी मैंने डाल दिया। ऑलमोस्ट सारा उसमें कवर हो गया, पूरा रिविजन एक साथ। अब उसके बाद खेलो, देखो उसके बाद वन लाइनर भी मैं लाने का सोच रहा हूँ एग्जाम से कुछ दिन पहले। अभी 2 करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड 2 करंट अफेयर और आएंगे। इंडिया का तो आएगा ही आएगा, इंडिया का मनीष सर कवर करा रहे हैं, वो अभी लेंगे बैक टू बैक। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में 2 वीडियो और डालने का सोचा हूँ। एक वीडियो रहेगा फरवरी का, 1 से लेके 14 फरवरी तक का जो डेट है, उसमें हम लोग उस वीडियो को रिकॉर्ड करें 1 से 14 फरवरी। और ध्यान रखना 1 से 14 फरवरी का जो भी, उसके बाद आप नहीं पढ़ना, एक दिन पहले का करंट अफेयर थोड़ी नहीं पढ़ोगे। तो 1 से 14 फरवरी का मैं करंट अफेयर MCQ ला दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस बने पूरे न्यूज़पेपर कटिंग मैंने छाट के रखे हुए, वहाँ से मैं पूरा आपको MCQs बना के दे दूंगा। और जो वन लाइनर वाला है, तो जितने फिर सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर बना के मैं सोचा हूँ कि दे दूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, 600-700 एक साथ, लेकिन एक शॉट में पूरा कवर हो जाएगा। तो उसको भी एग्जाम के कुछ दिन पहले हम लोग कर लेंगे वन लाइनर को, जब 4-5 दिन बचे रहेगा तो मैं उसको तैयार करवा रहा हूँ, वो भी हो जाएगा। चलिए 22वां सवाल है, खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम 2025 का शुभारंभ कब किया गया? तो 23 दिसंबर 2025 को। अब मनरेगा को बंद करके एक नया चीज आ रहा है भैया, राम जी राम जी का पूरा नाम क्या है? तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अब इसमें देखिए जी राम जी में राज्य और केंद्र का अनुपात कितना है? तो देखो 100% केंद्र का अनुपात वहाँ जहाँ यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, 90-10 जो माउंटेन वाले एरिया में रहते हैं, 60-40 इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, नॉर्मल राज्य और केंद्र के लिए। अब इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा भाई? 125 दिन का। कितने का? 125 दिन का। और जी राम जी के अंतर्गत कार्य के प्रकार क्या क्या हैं? तो ये आजीविका आधारित परिसंपत्तियां भी होंगी, मुख्य ग्रामीण संरचना, जल सुरक्षा कार्य, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा के अंतर्गत उनके फसलों और उनके MSPs को आपस में सुमेलित कीजिए। तो अरहर का है 8,000 प्रति क्विंटल, मूंग का है 8,768, सोयाबीन का है 5,328 और मूंगफली का है 7,800।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत उड़द फसल की एमएसपी कितने रुपए रखी गई है? उड़द फसल की, तो उड़द फसल का याद रखना 7800 है। ठीक है, कितना? 7800। अगला सवाल देखते हैं। ट्राइबल अल्पाइन एक्सपेडिशन 2025 में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले के जो युवा हैं वो शामिल हुए हैं, आदिवासी युवा शामिल हुए हैं? तो ये जशपुर के हुए हैं। कहाँ के? जशपुर के। क्लियर है। 54वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 15 से 20 दिसंबर 2025। 54वां जो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 था, उसका आयोजन कब से कब हुआ? 15 से 20 दिसंबर 2025। 54 नंबर का सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियन 2025 का आयोजन कौन से राज्य में किया गया? तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है? ये पश्चिम बंगाल हुआ है, पश्चिम बंगाल हुगली में। ठीक है, याद रखना। सर क्यों पढ़ रहे फिर? तो इसमें 54वें राष्ट्रीय सीनियर जो वाला ये हुआ पश्चिम बंगाल में, उसमें छत्तीसगढ़ को कौन सा पदक मिला, इसलिए पढ़ा जा रहा है कांस्य पदक। ठीक है, अब ये दरअसल संयुक्त रूप से राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों को मिला हुआ है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को धान समेत कितने फसलों के संरक्षण का अधिकार मिला है? तो टोटल 43 है ना, धान समेत 43 फसलों के संरक्षण का अधिकार मिला है, 43। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में कुल कितने नवाचारों को उनके उत्कृष्ट परिणामों और पारदर्शिता के लिए चुना गया है? मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है, में कितने नवाचार, नवाचार मतलब इनोवेशंस हो गए है ना, तो टोटल 10 को चुने गए हैं। कितने को? 10 को। उसके बाद अगर देखें जिला स्तरीय श्रेणी पुरस्कार, जिला भी जमाना है आपको, तो इंडिफाई इंटेलिजेंस टूल नारायणपुर हाथी ट्रैकिंग और अलर्ट ऐप में गरियाबंद को मिला है। ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलाइजेशन के लिए दंतेवाड़ा को मिला है, और डिजिटल मॉनिटरिंग पोर्टल के लिए जशपुर को मिला है। ठीक है, आखिरी 5 सवाल देखते हैं। सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया है? तो ये 29 अगस्त को किया गया है, और कहाँ? बिलासपुर में। कब? 29 अगस्त 2025 को, और बिलासपुर में। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में कर्तव्य पथ पर प्रदेश की कौन सी झांकी प्रदर्शन किया गया? रिपब्लिक डे में हमेशा होता ही है, तो याद रखना जनजातीय वीर नायकों का समर्पित और देश का पहला डिजिटल संग्रहालय को समर्पित। राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस 2026 में प्रदर्शित झांकियों का विषय क्या था? थीम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 1 दिसंबर 2025 को। ठीक है, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना का शुभारंभ या शुरुआत कब किया गया? तो 1 दिसंबर 2025 को किया गया है। ये हाल फिलहाल के लेटेस्ट के 40 MCQs और हैं। क्लियर। इसके बाद मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ अब आएंगे फरवरी का करंट अफेयर, 1 से लेके 14 तारीख का मैं बनाऊंगा और डालूंगा। ठीक है, उसके बाद के आपके करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने, और वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 10-12 ही कर बनेंगे, 15 या मैक्सिमम 30 बन सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या होगा। 1 लाइनर आप एक बार रीड कर लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक, सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें। धन्यवाद।